नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है और अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। गतिरोध बना हुआ है और हजारों की तादाद में किसान अब भी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच बैठक भी रही बेनतीजा। एक और किसान जहां तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे। हालांकि किसानों का रुख देखकर सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे सरकार संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव किसानों को देगी, जिस पर किसान सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे मीटिंग कर आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। तो 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव दिया जाएगा और उसके बाद किसानों की बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति पर किया जाएगा विचार। एक अच्छी मीटिंग हुई और पॉजिटिव उस मीटिंग को कहेंगे। भारत सरकार अपना एक ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव बनाकर पूर्ण रूप से भेजेगी। किसान पूरे बिलों को हम वापसी चाहते हैं कि पूरे बिल वापसी हो जाए। तो 3 बिल हैं और से बहुत से मामले हैं, उन पर बातचीत हो जाए। सरकार अभी उसमें अमेंडमेंट को चाहती है कि उसमें संशोधन हो। सीपीएम नेता हन्नान मोहल्ला ने यह दावा किया कि किसान नेता आज सरकार के साथ होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होंगे। किसान और सरकार के बीच प्रस्तावित छठे दौर की बातचीत से पहले किसान नेता हन्नान मोहल्ला ने दावा किया कि आज सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया जाएगा, जिस पर चर्चा के बाद अगली बैठक गुरुवार को होगी। सर, ये बताइए कि अभी बैठक का सारांश क्या निकला? क्या विवाद खत्म हो गया? विवाद खत्म नहीं हुआ। विवाद खत्म नहीं हुआ और आलोचना में भी बहुत कुछ नतीजा नहीं निकला। वो अमित शाह वही रिक्वेस्ट किया जो हम 4-5 अमेंडमेंट बात चल रहा है हवा में, हम कल लिख के देंगे, हवा से थोड़ा सॉलिड करेंगे। कल की मीटिंग फिर उसके बाद इसलिए बोला वो मीटिंग में हम जो जाएंगे कल 12 बजे वो देखेंगे उसमें क्या लिखा है, अमेंडमेंट लिख के देंगे। तो हमारा कोई सर, एक अंतिम सवाल, पहली बार गृह मंत्री किसान संगठनों से मुखातिब हो रहे। पूछा था भाई कि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है क्या, आप क्यों आया? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं है, किसान का प्रॉब्लम है। उम्मीद है अभी आपको? कुछ उम्मीद नहीं। और अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कांडपाल जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, अमित सिंह सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, दीपक बिष्ट टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन जजवाड़े नोएडा से हैं, नीरज कुमार गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर से। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए, प्रस्ताव दिया जाएगा किसानों को सरकार की तरफ से 11 बजे यानी अब से तकरीबन सवा घंटे बाद। जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। प्रस्ताव से पहले किसानों का रुख और कितनी उम्मीद? जी बिल्कुल, सुबह की दिनचर्या यहाँ शुरू हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ फिलहाल अखबार पढ़ रहे थे और जान रहे थे कि क्या कुछ कल मीटिंग में हुआ है। अब यहाँ पर पूछते हैं, आज सरकार 11 बजे लिख कर देगी कि क्या कुछ प्रस्ताव वो दे रही है किसानों को, और फिर 12 बजे किसान नेताओं की मीटिंग है। कहीं सही डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहा है आपको ये पूरा आंदोलन? अभी बिगड़ देखो क्या बता सकें, जब दिखेगा लिखित में दिखेगा जब भी तो पता लगेगा कुछ। अभी क्या पता। सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि वो तीनों विधेयक वापस नहीं लेगी, लेकिन जो किसान संशोधन चाहते हैं वो कर देगी। तो ये पॉजिटिव आपको लग रहा है या आपको लग रहा है कि इससे मामला और बिगड़ेगा? जैसे राष्ट्रीय मामला बिगड़ेगा और भी। अच्छा, इससे बहुत बिगड़ेगा। ये तो वापसी करना पड़ेगा, इतना हम यहाँ से जाने वाले नहीं। किसानों ने जो है, अच्छा, इससे मामला बहुत बिगड़ेगा और वे आपस में समन्वय नहीं बनाना चाहती गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन सरकार कह रही है कि जो संशोधन जिनसे आपको दिक्कत है, जिन जिन चीजों से, उन पे वो संशोधन करने को तैयार है। संशोधन क्यों कर रहे हैं? जब किसानों से पूछ के बिल बनाया नहीं इन्होंने, तो इसमें संशोधन की आवश्यकता क्या है? आप एक काम कर लीजिए, आप किसान संगठनों को बुला लिए, अपने विशेषज्ञ बुला ले, गवर्नमेंट हो जाएगी और दोबारा से नए कानून का मसौदा तैयार कर ले, उसको लागू कर ले। इसे रद्द करने में सरकार को क्या दिक्कत है? तो साफ तौर पे यहाँ जो किसान है वो कह रहे हैं कि वापस करना ही उपाय है। आज संशोधन की बात हो रही है, लिखित प्रस्ताव आज आएगा, तो लग रहा है कुछ आप लोगों के लिए उसमें होगा। लिखित प्रस्ताव जो हमारा राष्ट्र नेतृत्व है, जो हमारे किसान नेता हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो देखेंगे। जो हम मांग कर रहे हैं, हो सकता है लिखित में वो वही मांग दे दे। तो विचार तो आने के बाद ही पता चलेगा, उससे पहले कोई संशोधन की हमारी तो बात, जो हमारी मांग सिर्फ बिल वापसी की है। बिल
वापसी की मांग है, लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर वही बातें होंगी प्रस्ताव में, क्योंकि लिखित मांग रहे थे, किसान कह रहे थे कि लिख कर दो जो भी आप कहोगे, आज लिख कर दिया जा रहा है, तो लगता है कि हल निकलेगा या लगता है अभी लड़ाई जारी रहेगी? ऐसा है बेटी, इनका मामला ये जो है झूठी सरकार है और वो ये अपने को झुकना नहीं चाहते अन्नदाता के सामने, उसे ही झुकाना चाहते हैं। और अन्नदाता स्वाभिमानी तो है ही, इसके साथ साथ शांति प्रिय भी है, सबका पेट भरने वाला है। अगर इन लोगों ने हठ धर्मी करी तो किसान जो है क्रांति से भी पीछे नहीं हटेगा। क्रांति के लिए भी यहाँ तैयार है। आपको उम्मीद लग रही है कुछ फैसला निकलेगा? उम्मीद नहीं है, सरकार झूठी है, तो जुमलों का खड़ा हो रहा। अच्छा, जिस देश का प्रधान, उम्मीद तो करके आए थे बेटे, पर इन्होंने 6 वार्ता हमसे कर ली और बात है आड़े के आड़े ही। अच्छा। बात इनकी वाह हो रही है, पंचों की बात सिर मत है जी। मंत्राला गिरेगा यहीं। ठीक है प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास ये प्रस्ताव से पहले गाजीपुर में जो राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान बैठे हैं, उनकी राय प्रियंका दिखा रही थी। और भी जगह हम चलेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि प्रस्ताव से पहले किसानों को उम्मीद कितनी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कानून की वापसी पर अड़े किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसान पहले की तरह ही डटे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसान लगातार ये कह रहे हैं कि जो तीनों कानून हैं, कृषि कानून, उनको वापस ले लिया जाए। सरकार संशोधन के लिए तैयार है। कल 13 नेताओं से बातचीत की थी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसके बाद जब किसान बाहर निकले तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है, कानून वापस नहीं होंगे, आज प्रस्ताव दिया जाएगा। देखो जी, दो ही गल्लां आ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जसप्रीत सिंह, जो कि पंजाब संघर्ष किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, कल बैठक हुई थी अमित शाह के साथ, उस बैठक में क्या हुआ था सर? क्या आप लोग आज जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री के साथ बैठक है उसमें शामिल हो रहे हैं? देखो, जो कल बैठक हुआ है, ये जो 5 दिसंबर को बैठक हुआ है, उसके अंदर ये जी 7 तारीख को प्रपोजल देना था किसानों को, लेकिन 7 को ने दिया। कल भारत बंद था 8 तारीख को, बंद के बाद शाम को अचानक जेड़ा वा इधर आकर प्रपोजल नहीं दिया। अमित शाह के घर में मीटिंग बुलाने का जो सद्दा आया था, उसके अंदर आधे संगठन गए, आधे अभी नहीं गए। अमित शाह के घर में भी नहीं आया। उसके बाद वो नेशनल एग्रीकल्चर जी रिसर्च सेंटर है, वो अंदर दोबारा मीटिंग होया, लेकिन वो मीटिंग बेशिटाई रही, वो अंदर भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलिया। तो सरकार ने बोला कि कल हम 11 बजे जड़ा वा वो प्रपोजल भेजेंगे आपको, तो आप प्रपोजल को पढ़ेंगे, प्रपोजल को समझेंगे, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं वो है। आज जो बैठक होने वाली थी उसमें आप लोग नहीं जा रहे हैं? जो आज मीटिंग सरकार के साथ होने वाली थी उसमें आज लगता नहीं है कि सरकार के साथ मीटिंग होगी। संभावना है, लेकिन मीटिंग होने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि सरकार ने प्रपोजल भेज दिया। अभी किसान उसको पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। अगर सरकार बोलेगी तो फिर हमारे किसान संगठन जाके उसके साथ बात करेंगे। तो आज जो छठे दौर की वार्ता होनी थी वो नहीं होगी, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जाएगा। ये भी किसानों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। आधे संगठन कल गृह मंत्री से मिले थे, आधे नहीं मिले थे। 7 को पहले प्रपोजल दिया जाना था, लेकिन अब प्रपोजल आज दिया जाएगा। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। दीपक, आप टीकरी बॉर्डर पर क्योंकि मौजूद है, जरा वहां से प्रस्ताव से पहले का रुख जो जिस तरीके से प्रियंका दिखा रही थी, जरा बात कीजिए किसानों से, कितनी उम्मीद उनको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त सुबह के वक्त किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों से बात करते हैं क्योंकि किसान लगातार आज 14वां दिन है इनके आंदोलन का। और ये बताइए सर कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने बोला है कि आज सुबह 11 बजे उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा, यानी किसानों को। अब इस प्रस्ताव से क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या आपके पक्ष में रहेगा सबको? देखिए भाई, मेरा नाम मनदीप मलिक है और मैं गाँव उमरा हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। आज जो प्रस्ताव था, कल शाम को जो अमित शाह जी ने मीटिंग की थी, जो 13 किसान लीडरों को उन्होंने बुलाया था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज 12 बजे दोबारा मीटिंग बुलाई। जो पूरे इंडिया के किसान संगठन हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व ने आज जो भी आगे की रणनीति होगी वो 12 बजे हमारे सभी किसान नेता बैठ के तय करेंगे कि आगे हमें मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है। सरकार जो प्रस्ताव दे रही है, उस प्रस्ताव में भी कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो किसानों के फेवर में हो सकती है, तो आप उस उम्मीद कर रहे हैं कि प्रस्ताव अच्छा होगा आपके? नहीं भाई, सरकार क्या है, बीजेपी सरकार टेक्निकली पॉइंट अपना रही है। भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा टेक्निकली
अगर स्ट्रॉन्ग कोई पार्टी है वो है बीजेपी। वो हमारे जो कमेटी है हमारे शीर्ष नेतृत्व की, उसको तोड़ने के लिए वो 420 का खेल खेल रही है। अलग अलग पॉइंट वो बता रही है कि ये होगा वो होगा। आप क्या चाहते हैं कि सरकार के साथ जो आज बातचीत होगी, क्योंकि आपको एक प्रस्ताव दिया जाएगा किसानों को, उस प्रस्ताव में सरकार की तरफ से किसानों की जो बात है उसमें कई सारी चीज़ें पॉइंट रखे जा रहे हैं। जो भी सरकार जो प्रस्ताव लेके आएगी ना, उस पर पहले तो किसान जो हमारी यूनियन है उसको देखेंगी, पढ़ेंगी, उसमें क्या संशोधन लेके आती है सरकार। और हमें उम्मीद तो नहीं है कि सरकार हमारे पक्ष में कोई फैसला लेके आएगी। ये तो अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा तो न किसान ना आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद ही किसान किस मुद्दे पे जा रहे हैं। संशोधन की बात तो कर रही है सरकार की। संशोधन के लिए जब हमारे ने ये कह दिया कि जो 3 काले कानून है भाई उन्हीं को हटाना है, बात संशोधन की तो बची है को नहीं। बात तो 3 काले कानूनों को खत्म वापस लेने की है। अगर सरकार उनको वापस लेती है तो भाई सरकार का स्वागत है, हम हमारा एजिटेशन बंद कर देंगे। और सरकार अगर गोलमोल रवैया अपना अगर किसानों को इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है तो भाई किसान इतने मूर्ख नहीं है, वो धरने पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारे 3 कानून वापिस नहीं होंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमारे जो वापस नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। लेकिन फिर भी सरकार क्या प्रस्ताव देती है उस पर जो किसानों के नेता हैं वो विचार करेंगे। लौटेंगे आप सभी के पास, लेकिन इस बीच बता दें, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेगा मुलाकात। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी और डी राजा आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। इस मुलाकात से पहले शरद पवार के यहां दोपहर करीब 12 बजे सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है ताकि उन सभी के सुझाव राष्ट्रपति तक पहुंचाए जा सकें। ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज जो 3 बिल उन्होंने किए इसमें APMC का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं, और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। और अमित शाह के घर के बाहर हमारे सहयोगी नीरज कुमार मौजूद हैं। नीरज, आप क्योंकि अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं, विपक्षी दल जिस तरीके से कल बंद को लेकर भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों की तरफ से किया गया, और अब ये जानकारी कि राष्ट्रपति से विपक्षी दल मिलेंगे, उसको लेकर आपके पास अपडेट क्या, और क्या इन तमाम चीजों को लेकर जो इस वक्त विपक्षी दलों की तरफ से कदम उठाया जा रहा है सरकार की भी नजर बनी हुई है? देखिए बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह का किसानों से बातचीत करना अपने आप में दर्शाता है कि सरकार पूरे मामले पर गंभीर है, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। और कल जो बातचीत हुई अमित शाह और किसानों के बीच में, उससे उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है, डेडलॉक बरकरार है। अर्पिता, एक महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा दूं, ये अमित शाह का घर है। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का घर है। तो जो भी सरकार की तरफ से फैसला होना है यही 200 मीटर के फासले पर होगा, और जो प्रस्ताव किसानों के बीच जाएगा उस प्रस्ताव में क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, बार बार संकेत दिया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई ना कोई बदलाव या संशोधन किया जा सकता है, उसकी गारंटी दी जा सकती है। किस तरह की गारंटी होगी, क्या वो प्रस्ताव में होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 200 मीटर के फासले पर यह फैसला होगा, और जो प्रस्ताव किसानों को जाएगा वो सरकार की तरफ से, वो गृह मंत्री अमित शाह की मुहर तो लगेगी ही, लेकिन फैसला कृषि मंत्रालय में होगा, और वो फैसला करेंगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नीरज आप दे रहे हैं कि पहले नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ से प्रस्ताव गृह मंत्री के पास, यानी फाइनल मोहर उनकी लगने के बाद उसके बाद किसानों के पास जाएगा। हम इस पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नोएडा बॉर्डर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन जजवाड़े भी मौजूद हैं। प्रस्ताव से पहले की तस्वीर वहां किसानों के बीच और उनका रुख। चंदन। बिल्कुल, देखिए गायत्री, नोएडा बॉर्डर की बात करें तो ये बॉर्डर अभी सील है। यहाँ पर गाड़ियों के जो है लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। कुछ किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए, किसान बैठे हुए, उनसे जानेंगे। कल की बातचीत बेनतीजा रही है, हालांकि सरकार जो है अपनी तरफ से प्रस्ताव देगी, क्या उम्मीद है आप लोगों को? ऐसा है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ हो गई है कि वो किसानों को लॉलीपॉप दे रही है और करने के कुछ मूड में नहीं है, क्योंकि जब 5 तारीख को 5वीं वार्ता जब विफल हो गई थी तो सरकार के ही द्वारा 9 तारीख को फाइनल कर दिया गया था कि 9 तारीख की सरकार के साथ किसानों की वार्ता होगी, और हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 8 तारीख को हम भारत बंद करेंगे। तो उनको ये पता चल गया, तो उन्होंने जब हमारा भारत बंद सफल हो गया तो 8 तारीख को शाम को ही। आप बताइए कि सरकार अब प्रस्ताव रखने वाली है, क्या उम्मीद कर रहे हैं?
सरकार प्रस्ताव रखने वाली है, वो प्रस्ताव हमारे किसानों के बीच आएगा, उससे हम एक बार पढ़ेंगे, सोचेंगे, उस पर मंथन करेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता क्या सरकार मंथन कर रही है। जो भी सरकारी कैबिनेट बैठक है उसमें क्या ये लोग प्रस्ताव रखते हैं, वो प्रस्ताव किसानों के बीच आएगा, फिर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो गायत्री, मूल बात यही है कि किसान जो है फिलहाल इस बात पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब तक कि सरकार का प्रस्ताव क्या होगा उसकी जानकारी इनको नहीं मिलेगी, उसकी डिटेलिंग जब तक इनके पास नहीं आएगी तब तक ये केवल इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे लोग जो बैठे हुए हैं धरने पर, सड़कें बंद हैं, तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव कब आता है और किसानों की तरफ से उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, इस बीच बता दें कि किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है और आज सरकार किसानों को एक लिखित प्रस्ताव देने जा रही है। किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं मानी जाएंगी वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान आज भी टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। किसान अपनी 3 मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन में जुड़े हुए किसानों से बात करते हैं, क्योंकि बीती रात गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनसे बात की थी कुछ किसानों ने, लेकिन जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। आप ये बताइए, कल की बैठक बेनतीजा रही, पिछले 4 दिन की जो बातचीत थी वो भी बेनतीजा रही। अब क्या, किस तरह से आप लोग इसको लेंगे आगे, रणनीति क्या रहेगी? किसानों ने इसके लिए अपने सभी फरमान जारी कर दिए हैं कि जहाँ भी कोई भी घर पर किसान न रहे, सब दिल्ली के लिए कूच कर दें। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक हमारे तीनों कानून रद्द नहीं हो लेंगे। सरकार ने कहा है कि एक प्रस्ताव दिया जाएगा आज किसानों को और उसके बाद किसान उस प्रस्ताव को पढ़कर अपनी बैठक करेंगे, फिर सरकार को बताएंगे। ये जानकारी आपको? किसानों ने कोई प्रस्ताव नहीं लेना, हाँ और ना में जवाब लेना है। तीनों कानून हाँ करना या ना करना। प्रस्ताव कोई नहीं लेंगे किसान तो हाँ या ना में ही जवाब लेंगे। कानून रद्द करोगे या नहीं करोगे। अच्छा, आप ये बताइए कि क्योंकि 14वां दिन आज आंदोलन का है, आप लोग अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, अब चाहते हैं कि सरकार के साथ बातचीत अब जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि बहुत दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जल्द से जल्द तो मोदी सरकार ने करना पड़ेगा, नहीं तो उसको ज्यादा नुकसान होगा। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर। अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित, वहां किसानों का रुख क्या है प्रस्ताव से पहले? जी बिल्कुल, 11 बजे जो किसान नेताओं का दावा है कि 11 बजे जो है केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद जैसे ही प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव के आने के बाद ही तुरंत बाद यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। जितने भी किसान नेता हैं सभी यहीं पर बैठेंगे। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, टेंट लगा हुआ है। जितने अभी फिलहाल जो कुछ किसान नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। 11 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और हमारे साथ कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार इस यहाँ पर डटे हुए हैं कई दिनों से। ये बताइए, 11 बजे प्रस्ताव आना है, केंद्र सरकार के भेजेगी, कुछ लग रहा है समाधान की तरफ बढ़ रहा है? अभी से कोई नहीं जानता। बिल्कुल नहीं। 11 बजे जो प्रस्ताव आने वाला है, लग रहा है आपको कोई समाधान? कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ, क्या कुछ नहीं हल निकलेगा? लगता तो है कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा लगता है नहीं निकलेगा जी। जो डिसीजन लेगी किसान जथेबंदियां के आगू लेंगे, जो सेंटर के नाल गलबात हो रही है वो साढ़े किसान आगू लेंगे, जो भी डिसीजन निकलेगा वो आपको सबसे पहले पता लगना है हमारे से। तो फिलहाल आप सुन सकती हैं गायत्री की जितने भी जो किसान हैं जो यहाँ पर डे 1 से बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि प्रस्ताव आना है तो, लेकिन उनके जो नेता हैं उस पर वो डिसाइड करेंगे। तो 11 बजे जैसे ही प्रस्ताव आएगा उसके बाद उनके नेता बैठक करेंगे। गायत्री, बिल्कुल, और सिंघू बॉर्डर वहां जहां सभी किसानों की बैठक होगी सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिए जाने के बाद। अमित, लौटेंगे आपके पास इस पर अपडेट के लिए। हम एक बार गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रियंका लगातार वहां पर बनी हुई है। प्रियंका, क्या राकेश टिकैत, क्योंकि कल वो गृह मंत्री से भी मिले थे, क्या वो भी जाएंगे सिंघू बॉर्डर बातचीत के लिए, क्योंकि प्रस्ताव के बाद बैठक होनी है किसानों की आगे की रणनीति को लेकर? यहाँ पर अभी राकेश टिकैत नहीं आए हैं, पर माना ये जा रहा है क्योंकि इस पूरे गाजीपुर बॉर्डर का रिप्रेजेंटेशन राकेश टिकैत करते हैं, तो वो भी वहाँ मीटिंग में शामिल होंगे। क्योंकि जो 40 लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसानों का, तो उनमें राकेश टिकैत का नाम भी है। और ऐसे में कल भी वो जो अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी उसमें भी गए थे, तो माना ये जा रहा है कि राकेश टिकैत यहाँ से सिंघू बॉर्डर जाएंगे और जो भी रिव्यू मीटिंग वहाँ पर होगी, और साथ ही कई किसान भी यहाँ पर हैं, एक बार उनका भी यहाँ पर रिव्यू ले लेते हैं। सर, आज लिखित प्रस्ताव आएगा सरकार की तरफ से, तो उम्मीद लग रही है कोई कि कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि लिखित प्रस्ताव मांग रहे थे किसान काफी समय से। हाँ, वो तो मान लिया जो किसानों के हित में होगा तो किसान मान लेंगे, और उसमें हित में नहीं होगा तो कौन मानेगा। ठीक है,
आपको कुछ उम्मीद लग रही है? भाई किसान जो चीज मांग रहा वो चीज मिलेगी लिखित में तो ठीक है, नहीं तो पड़े हम तो। भाई किसान को जो हमारे फायदे की चीजें जिसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं वो चीज हमें नहीं मिलेगी लिखित में, वैसे तो हमारा क्या फायदा। हमें जब तक हमारा हक लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ तमाम किसान जो है वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव आज लिखित तौर पर सरकार देगी, उसमें अगर इनकी मांगे मानी जाती है तो आंदोलन के बारे में सोचा जाएगा, वरना ये तमाम लोग यहीं डटे रहेंगे। जी बिल्कुल, दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि आप टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, जाहिर है कि आप वहां से भी किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है, जो किसान है वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे, उसके बारे में आपके पास क्या अपडेट? देखिए, यहाँ से किसान नेता बूटा सिंह और रुल्दू सिंह ये लगातार यहाँ से सिंघू बॉर्डर जाते रहे हैं और आज ये भी माना जा रहा है कि उन दोनों को भी वहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो टिकरी बॉर्डर है यहाँ पर कई किसान नेता हैं, लेकिन ये सभी उसी संगठन से जुड़े हैं और यही वजह है कि सिंघू बॉर्डर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग आप देख सकते हैं किसानों के जो झुंड दिख रहे हैं, ये अलग अलग इलाकों से आए हैं पंजाब के और अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए यहाँ पर कई दिनों से बैठे हैं। आज 14 दिन इनका अनशन का है और इनका ये कहना है कि वो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आज यहाँ से आपके कई किसान संगठन के नेता हैं, बूटा सिंह, रुल्दू सिंह वगैरह, ये लोग भी अभी सिंघू बॉर्डर पर होने वाली रणनीति वाली जो बैठक है उस पर जाएंगे। कुछ उम्मीद है आप लोगों को? सर, अभी हमारी किसान जथेबंदी की जो मीटिंग चल रही है उसके दौरान अभी थोड़ी देर में फैसला आएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर सभी किसान मान लो एक स्टेप बाय स्टेप सोच समझ कर उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान कोई गलत एक्शन लें और हम इनका आंदोलन बदनाम कर सके। कल भी शाम को गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं के संगठनों के 13 नेता वहां पहुंचे थे, बातचीत बेनतीजा रही। कहां पर ये चीज़ें अटक जा रही हैं? सर, दरअसल बात है कि ये जो अपनी मोदी सरकार है, ये बड़ी चालाक सरकार है, ये किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। ये हमारे जो जितने भी किसान जथेबंदियाँ हैं इनको तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह 36 किसान जथेबंदियाँ, उनमें से 13 को बुलाया गया है, उनके साथ समझौता करने की कोशिश की गई। लेकिन किसान संगठन के नेता अगर जाते होंगे तो आपस में बातचीत करके ही तो किसी से बात करने जाएंगे। नहीं, जाते तो हैं, लेकिन फिर भी दूसरे किसानों के मन में तो आती है। हमारे जितने भी किसान ये सवाल दूसरे किसान भी पूछ रहे हैं कि 13 किसान ही वहां पर क्यों पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने? क्या तोड़ने की कोशिश है? ऐसा लग रहा है किसानों को। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। चंदन जजवाड़े नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, वहां से भी कुछ किसान नेता नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी पहुंचेंगे सिंघू बॉर्डर, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो बेसिकली अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूपी के लोग सब हैं और वो जो है वेट कर रहे हैं कि सरकार का प्रस्ताव आए और अलग अलग किसान संगठन इसको पढ़ें, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, किसानों की क्या रिएक्शन रहेंगे। आप बताइए कि सरकार का प्रस्ताव आएगा, क्या आप लोग बाकी संगठनों के संपर्क में हैं या आप लोग अपना फैसला खुद ले रहे हैं? जी, जितने भी भारतवर्ष के किसान यूनियन के संगठन हैं, हम सबके संगठनों के साथ हैं, सबसे टच में हैं, सबसे बात हो रही है। जो भी प्रस्ताव सरकार का आएगा उस पर पहले मंथन होगा, पहले अध्ययन होगा, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। ये तो हमारे हित में होगा तो बात मानी जाएगी, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। चलिए, तो ये मूल रूप से मुद्दा है। गायत्री, अगर बात करें तो ये सारे जितने किसान संगठन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर, वो सब आपस में एक दूसरे के संपर्क में, और जब भी मीटिंग होती है इनकी नजरें होती कि मीटिंग में क्या बातचीत हो रही सरकार। ठीक है चंदन, लौट रहे आपके पास अमित शाह के घर से नीरज कुमार लगातार बने हुए हैं। नीरज, वहां कोई हलचल? क्योंकि अब 10:06 11 बजे प्रस्ताव दिए जाने की बाद वहां कोई हलचल आपको नजर आ रही है प्रस्ताव को लेकर? देखिए, फिलहाल कोई हलचल नहीं है, क्योंकि अमित शाह के घर पे हलचल तब होगी जब अगर नरेंद्र सिंह तोमर अपने घर से निकलेंगे। वो अभी अपने घर पे मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि आज अगर प्रस्ताव जाता है 11 बजे, जो किसान बार बार दावा कर रहे हैं कि बैठक के बाद सरकार ने कहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, किसान ने यह दावा किया है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव आता है गायत्री, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ऐसा होगा कि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे किसानों को कोई प्रस्ताव जाएगा, क्योंकि 6 दौर की वार्ता में अभी किसान अपनी बात रखते रहे हैं, सरकार अपनी बात रखती रही है। सरकार किसानों को समझाने की कोशिश करते रहे और किसान सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करते रहे कि आप तीनों बिल को वापस लें। तो ऐसे में देखना होगा कि जो प्रस्ताव होगा उसमें औपचारिक तौर पे सरकार की तरफ से किसानों को क्या कहा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।
फिर किसानों का आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? क्या वो सरकार के प्रस्ताव को मानेंगे? क्या किसानों की जो मांग है उसको प्रस्ताव में सरकार ने रखा है कि नहीं? ये तमाम बातें आज तय होंगी जब 11 बजे प्रस्ताव दिया जाएगा। अभी जब हलचल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यानी के घर फिलहाल पे कोई शुरू हलचल होगी, नहीं, उस हलचल तब पर हो लगातार नीरज हमारी नजर बनी रहेगी और इसके लिए हम आपके पास रुक करते रहेंगे। हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से अमित सिंह, क्योंकि सिंगू बॉर्डर इसलिए खास हो जाता है, वहां पर प्रस्ताव के बाद बैठक होगी, रणनीति बनेगी कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, क्या प्रस्ताव को मान लिया जाए या फिर आंदोलन को जारी रखा जाए। अभी नीरज बता रहे हैं कि कोई हलचल फिलहाल नहीं है, 11 बजे प्रस्ताव की बात, लेकिन नीरज ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से तो इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। किसान कह रहे हैं कि 11 बजे प्रस्ताव दिया जाएगा, वहां पे हलचल क्या है और क्या किसानों के पास कोई जानकारी, प्रस्ताव इनके पास आएगा या यहां से कोई दल भी जाएगा प्रस्ताव लेने के लिए? जी आपको बताऊं कि जो किसान के जो बड़े नेता है जो इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे हैं उसमें से केवल जसप्रीत सिंह जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब किसान संघर्ष समिति के, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कोई भी किसान का बड़ा नेता यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं है। बताया ये जा रहा है कि 11 बजे के आसपास सभी किसान नेता यहाँ पर आएंगे और ये किसान नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से आना है यहाँ पर प्रस्ताव, और उसके बाद जैसे ही वो प्रस्ताव आएगा उसके बाद उस प्रस्ताव को पढ़ेंगे सभी किसान नेता, और किसान नेता पढ़ने के बाद बैठक करेंगे और ये बैठक लंबा चलने वाला है, क्योंकि जो किसान नेता है वो 36 से ज़्यादा की संख्या में है, तो जाहिर तौर पे सभी अपनी राय रखेंगे, सभी उस प्रस्ताव को पढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पे 2 घंटे से ज़्यादा यह बैठक चलेगी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं सिंगू बॉर्डर की, यहाँ पर आज भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हमारे साथ कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इन किसानों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पाजी ये बताइए, 11 बजे प्रस्ताव आना है, आपके नेताओं की तरफ से दावा है कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना है, आपको कोई समाधान की तरफ जाता दिख रहा है? ये नहीं, अभी कुछ नहीं दिख रहा। सेंटर सरकार जो मोदी सरकार है ना, इसकी तौण पे गोडा रख के किसान भाई इतना और भी पंजाब से आने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। कोई समाधान आपको दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं दिख रहा सर, कोई समाधान नहीं दिख रहा है। आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं 11 बजे जो प्रस्ताव आने, पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव आएगा केंद्र सरकार की तरफ? नहीं, अभी कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ पर सुन सकती हैं गायत्री की जो इतने भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो इनके नेताओं से बातचीत हो रही है उनके नेताओं का साफ साफ ये कहना है कि 11 बजे प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव आने के बाद उस प्रस्ताव को पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी किसान नेता हैं वो सभी सिंगू बॉर्डर पर बैठक करेंगे और बैठक के बाद उसके बाद देखना होगा कि क्या हल निकलता है। जी प्रियंका, आपके पास आते हुए, क्योंकि कल जब राकेश टिकैत को सुना तो उनकी तरफ से लगा कि वो सकारात्मक हैं प्रस्ताव को लेकर, लेकिन मुझे लगता है सभी किसानों की बात भी आनी चाहिए। आप जरा किसानों से पूछिए, उनको लग रहा है कि प्रस्ताव में कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई रास्ता निकले? जी बिल्कुल, जब कल राकेश टिकैत से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि अब समापन होना चाहिए और सरकार को अब बातें सुननी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज लिखित तौर पर सरकार देगी, जो सरकार ने लिख कर देना है वो आप लोग को लिख कर देंगी, किसान नेता उस पर बात करेंगे। अब लग रहा है कुछ हल निकलेगा या फिर अभी नहीं? लगना क्या है, तो बातचीत तो बहुत दिन तक चल रही है, लिख के भी दे देगी सरकार, देख लेंगे कुछ काम बनागा, ठीक है। नहीं हम तो लोटरे जाकर बड़े भी आ जाएंगे काम मत, और जो हमारे पशु वशु है वे भी भूखे मरा लग रहे, और औरतें पोरते सभी आ जाएंगे, तो तैयार है आने के लिए। अच्छा, अभी आप लोग की खेती का समय भी चल रहा है और आप लोग यहाँ पर हैं सब, तो चाह रहे हैं कि हल थोड़ा जल्दी हो जाए? नहीं, हल तो होना चाहिए, हल के लिए तो यहाँ आए ही है। यो किसान, जो पूरे देश का किसान यहाँ है, वो इसीलिए आया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करे, और हम तो सरकार से ये अपेक्षा करें कि सरकार इस नींद से जागे और किसानों की जो दर्द है उसको समझते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करे। जी, तो समस्याओं का समाधान करे। दूसरी तरफ भी यहाँ पर बात करते हैं, आपको लग रहा है आज जो होना है कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा या भी? सरकार चाह तो कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार है। क्योंकि किसान लगातार मांग कर रहे थे ना कि आप लिख कर आश्वासन दीजिए, आज लिखित जाने वाला है। हाँ, तो बिल्कुल जो लिखित में दे देगी हम मान लेंगे, कोई नहीं। अगर हमारे पक्ष का होगा लिखित में तो मान लेंगे, नहीं तो मान लेंगे नहीं, बैठे ही फिर तो। ठीक है, तो तमाम जो यहाँ पर किसान है वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो मांगे ये मांग रहे हैं, अगर वही लिखित में आ जाता है तो फिर इन्हें यहाँ से उठने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन बात वही है कि इनकी मांगे मानी जाए तब। जी बिल्कुल प्रियंका, लेकिन जब हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन जब लौटेंगे तो आप ये भी पूछने की कोशिश कीजिएगा, इनके खुद के नेता राकेश टिकैत तो सकारात्मक हैं, उनको लग रहा है कि हाँ अब समापन हो सकता है, फिर ये नाउम्मीद क्यों है? और ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बाकी जो नेता थे, 13 नेताओं के अलावा भी उनको भी जाना चाहिए था कल गृह मंत्री से मिलने के लिए, उस पर भी हम बातचीत करेंगे।
टाइम आ जाए, जिस टाइम बात होनी पंचायत होनी, बैठ के अपना बात कर ले। तो आज हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक वो ड्राफ्ट आ जाएगा, बातचीत करेंगे सब, तो उम्मीद है कि 4-5 बजे तक काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। 4-5 बजे तक क्लियर होंगी। उसके बाद आप लोग आगे की रूपरेखा तय करेंगे? हाँ, कर लेंगे। हाँ, रूपरेखा करेंगे। तो राकेश टिकैत जो कि गाजीपुर पर जो तमाम किसान डटे हुए हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो थोड़े सकारात्मक नजर आ रहे हैं। दीपक, आपके पास आते हुए राकेश टिकैत सकारात्मक हैं, वहां भी क्या इस तरीके का रुख लग रहा है कि हालांकि वो तो लगातार किसान कह रहे हैं कि तीनों जो कानून है वो वापस होने चाहिए, लेकिन क्या उनको लगता है कि हो सकता है प्रस्ताव में कोई ऐसा रास्ता हो कि समाधान निकल आए? बिल्कुल, कुछ किसान नेता यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं हम कि ये बताइए क्या कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि सरकार लगातार आप लोगों से बातचीत कर रही है। हिंदी में बताइए। मेरा नाम प्रगट सिंह, सकत्तर पंजाब भारतीय किसान यूनियन राज्य जिला फिरोजपुर। जो आपने पूछा है रास्ता निकलेगा, बिल्कुल उम्मीद से दुनिया खड़ी है जी, तो रास्ता तो निकलना चाहिए, निकलेगा। ये हमारी एक बड़ी जीत है। देश का गृह मंत्री हमको बुलाता है और प्रपोजल भेजता है। मैं एक बात आपके माध्यम से और पूरे इंडिया के किसानों को बताना चाहता हूँ, जो ये रेखा पाया जा रहा है अभी 31 जथेबंदियां से 13 को बुलाया गया, बिल्कुल गलत बात। पहला साड़ियाँ जथेबंदियां ने आपस में मीटिंग की, उसमें ड्यूटियां लगियां। 13 बंदे जड़े 9 बंदे पंजाब से गए, 4 बंदे बाहर से दूसरी स्टेटों से थे। 13 आदमी जो अमित शाह जी के गृह मंत्री से बात की है, तो रात को प्रपोजल उन्होंने भेजना था, थोड़ा लेट हो गया, आज प्रपोजल आएगा। तो आज उस प्रपोजल का जो लेखा जोखा है हमारी 31 जथेबंदियां करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने पता चलिया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो अपनी कैबिनेट की अज उनदे ते मीटिंग बुला रहा है, वो भी विचार करनगे। अगली मीटिंग ते उम्मीद रखते हैं भी मसला हल होगा। 11 बजे प्रस्ताव सरकार की तरफ से आप सभी लोगों को दिया जाएगा सिंघू बॉर्डर पर। उस प्रस्ताव को लेकर 11 बजे के बाद मीटिंग शुरू होगी। क्या आप लोगों को लगता है जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाना है वो आप लोगों के पक्ष में रहेगा और फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल, उनका तो एनालिसिस करके असी देख के उनके तो प्रतिक्रम बाद च देवांगे जी। असी शाम को देंगे, साढ़े नेता जोड़े आ उनके शाम को हमारे नेता जो है वो उस पे प्रतिक्रम अपना शाम को देंगे और देखते हैं सरकार की तरफ से क्या प्रपोजल आता है, उसका तो बाद में एनालिसिस करके देखेंगे। संशोधन की बात तो पहले से की जा रही थी, क्या आप लोग संशोधन में राजी? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, असी राजी नहीं। वो साडा फैसला जो करेंगे हमारे आगू करेंगे, जो 31 जथेबंदियां हैं और दूसरियां भी इंडिया से मेरे ख्याल 40 के करीब हो गया, 35-40। तो जो ये भलेखा पाया जा रहा, हम भरम पा रहा, रात का मीडिया ये चुक रहा है, आधे किसान चले गए आधे नहीं गए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता, हमारे से सुई नहीं नांग सकती। पूरे इंडिया के किसान और इंडिया के किसान नेता एक मुट्ठ इकट्ठे हैं। इस मुद्दे पर हम अवश्य लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए जो किसान नेता है इनका कहना है कि सभी किसान नेता जो हैं वो एकजुट हैं और इसी लेकिन को ये एक अच्छी बात है कि कुछ उम्मीद है। किसान कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हो सकता है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए। हालांकि देखना होगा प्रस्ताव में क्या होता है। नीरज, आपके पास आते हुए एक तो बताइए कि अब कोई हलचल आप नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर देख पा रहे हैं, अमित शाह के घर के बाहर देख पा रहे हैं, और एक बहुत अच्छी बात दीपक ने बताई कि जिस तरीके से उन्होंने बात की किसानों से, किसान मान रहे हैं, कुछ किसान कह रहे हैं कि हाँ उम्मीद पर दुनिया कायम है और उनको भी उम्मीद है कि शायद आज कुछ ऐसी खबर आए प्रस्ताव के जरिए जिससे उनकी जो मांग है उसको बल मिले। देखिए, बिल्कुल किसानों की बात करें और सरकार के बीच बातचीत की बात करें तो कल एक कदम सरकार और किसान के बीच दोनों आगे बढ़े हैं, क्योंकि खुद अमित शाह उन लोगों से बात के पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट तौर पे यानी प्रत्यक्ष तौर पे अमित शाह ने तमाम किसान संगठनों और उनके नेताओं से बात की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है, जैसा कि किसान ने कहा है कि आपको प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रगति तो पूरे मामले में हुई है कि अब आपको प्रस्ताव जाएगा आपके सामने, लेकिन 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। और जिस तरह से कल किसान नेता निकले बैठक के बाद, उनका बार बार ये कहना है कि सरकार तीनों कानून वापस ले, तो ये सरकार के लिए संभव नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा, लेकिन सरकार बार बार ये संकेत दे रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई ना कोई बदलाव या संशोधन किया जा सकता है। वो संशोधन कैसा होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार कानून में गारंटी देगी या लिखित तौर पे उन्हें कहेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कोई बात नहीं बनेगी। इसके अलावा
तमाम जो दूसरे पहलू हैं उन पहलुओं को किस तरह से प्रस्ताव में रखा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि सीधे आपको याद होगा कि इससे पहले अमित शाह ने कुछ दिन पहले लोगों से अपील की थी, किसान संगठनों से, कि वो बुराड़ी मैदान में पहुंच जाए और अपने आंदोलन को जारी रखे। उसके बाद ये सीधा हस्तक्षेप अमित शाह का था, किसानों के साथ बातचीत हुई। हालांकि तमाम जो बैठकें होती रही हैं गायत्री अभी तक सरकार और किसानों के बीच, उसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर यहां पहुंचते थे, अमित शाह से वार्ता होती थी। और आपको ये भी याद होगा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी तमाम मंत्रियों की बैठक हुई थी और किसान मसले पे चर्चा हुई थी। तो सरकार तो गंभीर है, देखना होगा कि प्रस्ताव में कितनी गंभीरता दिखती है और जो मांगे किसानों की तरफ से की गई है, क्या उन मांगों को पूरा किया जाता है कि नहीं। बिल्कुल उन मांगों को पूरा किया जाता है कि नहीं, क्योंकि अब सरकार जो प्रस्ताव देगी वो लिखित में देगी। और पहले ही सरकार लगातार ये आश्वासन या भरोसा देती रही है कि जो भी आपकी मांगे हैं उनको हम लिखित में मानने के लिए तैयार हैं। चंदन, आपके पास आते हुए प्रियंका ने दिखाया किस तरीके से वहां के किसान कह रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत क्योंकि उनके नेता हैं वो सकारात्मक दिख रहे हैं। अभी जिस तरीके से दीपक ने दिखाया वहां पर भी कुछ किसान है वो सकारात्मक नजर आ रहे हैं। एक बार जरा वहां के किसानों से बातचीत कीजिए, उनको भी क्या थोड़ी उम्मीद कि कम से कम प्रस्ताव के जरिए भले ही उनकी मांगों को आज पूरा नहीं किया जाता, लेकिन कम से कम शायद कोई एक रास्ता जो उनकी मांगों तक जाता हो। बिल्कुल गायत्री, यहाँ नोएडा में ये बताइए कि सरकार पहली बार लिखित प्रस्ताव दे रही है, आप लोगों को लगता है कि अब थोड़ा सा जो है उम्मीद थोड़ी जगी है? सरकार जो लिखित प्रस्ताव दे रही है तो कुछ किसानों को बुला करके उन्होंने उनसे सलाह करके जो भी प्रस्ताव किया होगा तो वो हमें इस तरीके जब तक हम उसे सुन नहीं लेंगे और मीडिया के सामने खुले मंच पर प्रस्ताव ये मूल मुद्दा यही है गायत्री की, उम्मीद तो ये जरूर करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये जानना चाहते हैं कि प्रस्ताव में क्या डिटेल्स हैं, उसके बाद ये ऑफिशियल अपना स्टैंड ले सकते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। यानी अब दो बातें, कुछ किसान जो है वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि प्रस्ताव उनके हक में होगा, तो कुछ किसानों का कहना है कि प्रस्ताव देखने के बाद ही आगे तय किया जाएगा कि रणनीति क्या होगी। आप सभी वहां पर नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे हम आपके पास अपडेट के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के लोखंडवाला में एनसीबी ने छापेमारी की और ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए आदमी पर रिया और उसके भाई शोविक को ड्रग सप्लाई करने का आरोप है। साथ ही एनसीबी ने मौके से काफी मात्रा में ड्रग्स और रुपए भी बरामद करने का दावा किया है। अब एनसीबी आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। तो यह छापेमारी लोखंडवाला में की गई है एनसीबी की तरफ से। मुंबई के लोखंडवाला में छापेमारी की गई है। एक ड्रग सप्लायर को किया गया है गिरफ्तार। जानकारी ये मिल रही है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका जो संबंध है वो रिया और रिया के भाई शोभिक से बताया जा रहा है कि रिया और उसके भाई शोभिक को ये ड्रग सप्लाई करता था और इस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है। मुंबई की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग्स के लेकर छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी कई महीनों से चल रही है, लेकिन आज की छापेमारी इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जो छापेमारी हो रही है मुंबई के लोखंड वाले इलाके के, जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं अल हसीनी, इस इमारत के 6ठे फ्लोर पर छापेमारी चल रही है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की। लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो उसके लिए बाकायदा यहाँ पर मुंबई पुलिस को भी तैनात किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पिछले कुछ महीने से जो ड्रग पैडलर है जिसका नाम रीगल महाकाल बताया जा रहा है, काफ़ी बड़ा ड्रग पैडलर है, उसकी तलाश करी थी। ये रीगल महाकाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी ने ही अनुज केसवानी को ड्रग दिए थे और अनुज केसवानी सीधे तौर पर वो ड्रग्स रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती को भिजवाता था। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो लगातार रीगल महाकाल को पिछले कई दिनों से ढूंढ रही थी क्योंकि यही एक सप्लायर है जो सीधे अनुज केसवानी, रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के संपर्क में था और यही महाकाल सीधे तौर पर उनको ड्रग्स सप्लाई करता था। इसकी एक स्पेसिफिक इनपुट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को मिलती है और सुबह तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में बड़ी तादाद में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इस इमारत में पहुंचे हैं। 6ठे माले पर उनका घर है और बताया जा रहा है कि उसके घर से बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं और कैश भी काफी मात्रा में सीज किया गया है। सीधे मुंबई से विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, ये कितनी अहम गिरफ्तारी और इस शख्स के बारे में डिटेल में क्या जानकारी?
गायत्री, देखिए इस शख्स के बारे में जो बताया जा रहा है, इसका नाम रेगल महाकाल है। एक अहम गिरफ्तारी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की बताई जा रही है, क्योंकि ये वो शख्स जो सीधे अनुज केसवानी से जुड़ा हुआ था और रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को यही शख्स जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता था। यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। माना जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जाएगी तो और भी कई बड़े ड्रग पैडलर और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा जहां पर अभी हम न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। मुंबई के लोखंडवाला स्थित इसी अल हसीनी इमारत में छठे माले पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो छापेमारी है वो अभी भी चल रही है और बताया जा रहा है कि छापेमारी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद किए गए हैं। पिछली बार जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ड्रग पैडलर को पकड़ने गई थी तो लॉ एंड ऑर्डर काफी डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन उसके लिए बाकायदा आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की सहायता ली गई है, मुंबई पुलिस की मदद ली गई है कि ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। और जो समीर वानखड़े थे जनरल डायरेक्टर, उन्होंने पूरे बिल्कुल तो एक अहम गिरफ्तारी, रिया शोभिक को ड्रग्स देने का आरोप, एक शख्स की गिरफ्तारी और लगातार इस पूरे मामले में अपडेट विवेक आपसे लेते रहेंगे।